एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस। सो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15, दैट इज आर एनवायरमेंट। सो एनवायरमेंट एक ऐसा वर्ड जो हम आए दिन यूज़ करते हैं और आए दिन सुनते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कभी अपने बुजुर्गों को बात करते हुए सुनो तो कहेंगे यार आजकल का वातावरण ना बड़ा ख़राब हो गया है। सो एनवायरमेंट बेसिकली वातावरण है, राइट। और अगर हम न्यूज़पेपर खोल लें या न्यूज़ सुनने बैठ जाएं तो क्या सुनते हैं हम कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्लोबल समिट हो रहा है, या लोग डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनके मिनिस्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बना सके ताकि आने वाली जनरेशन एक क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करें, है ना। ऐसा ही हम सुनते हैं, राइट। और एनवायरनमेंट वर्ड को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं, बट एक्चुअली एनवायरनमेंट है क्या। सो एनवायरनमेंट क्या है, ये आंसर हमें मिलता है अपनी छोटी क्लासेस में, जहां हम बात करते हैं, एक सिंगल लाइन डेफिनेशन हमें समझाई जाती है। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज आवर एनवायरनमेंट। फिर चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, या डिफरेंट फिजिकल केमिकल फोर्सेस जो हैं वो जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बट अब हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की, राइट। तो क्लास 10 में हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और इस सारी इंटरैक्शन में हम द मास्टर्स ऑफ दिस अर्थ यानी कि ह्यूमन बीइंग्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं एनवायरनमेंट को अच्छा करने में और एनवायरनमेंट को खराब करने में, राइट। तो इस सारे चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, और इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है इकोसिस्टम। So what is basically an ecosystem? An ecosystem consists of biotic components. Biotic word मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर बता देती हूँ। जहाँ पर भी आप biotic word सुनेंगे, that means it is related to living organisms, right? So an ecosystem consists of the biotic components which comprises of all sorts of organisms. फिर चाहे वो छोटे से छोटा माइक्रोब हो या बड़े से बड़ा मैमल हो, राइट। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट होंगे फिजिकल केमिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। नाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं इसे हम पढ़ेंगे। सो द स्टडी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स is called as ecology and how they interact with each other, इसे हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। और इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम है जिसमें सभी बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के ऑर्गेनिजम्स उस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है या उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। जैसे मैंने यहाँ पर जो पिक्चर लगाई वो एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, यानी कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है जिसमें एक्वाटिक एनिमल्स भी हैं, एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं, राइट, एंड लैंड एनिमल्स भी इन्वॉल्व हैं टू सम एक्सटेंट, बट मेजॉरिटी मरीन एनिमल्स हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं, राइट। लाइकवाइज ऐसे हमारे पास बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, एक गार्डन भी एक इकोसिस्टम है, राइट। सो हमारे आसपास हम छोटे पार्क्स जो देख रहे हैं वो भी इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं और वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। नेचुरल वो जो कि नेचर द्वारा बने हैं, राइट, एंड आर्टिफिशियल वो जो ह्यूमन मेड है, यानी कोई आर्टिफिशियल लेक है, या जैसे हम अगर बात करें हमारे घर में एक्वेरियम्स होते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चों के घर में होंगे एक्वेरियम्स। सो एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि ह्यूमन मेड है। आर्टिफिशियल लेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं, राइट। अब हम जरा ना इन कंपोनेंट्स पर ध्यान देंगे कि इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। जैसे मैंने बताया बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे इन्हीं बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ।
right? So organisms, living organisms, they can be grouped as, याद करो छोटी क्लासेस में, 6th क्लास में, 7th क्लास में ये टर्म्स हमने यूज की हुई हैं. सो सच बताऊं तो ये चैप्टर ना बहुत इजी चैप्टर है. इजी क्यों है? क्योंकि बहुत कम नई टर्म्स आएंगी और ऐसी टर्म्स हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं. सो इस चैप्टर में से नंबर लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत बहुत आसान है. समझो फ्री के नंबर है, राइट? बट करना क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान से कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को याद रखना है. कुछ एक चीजें नहीं भी आएंगी जिन्हें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, राइट? सो सबसे पहले मैं वापस आ गई अपने ऑर्गेनिजम्स पे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम. हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरीके से ग्रुप कर सकते हैं. दे कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. और किस हिसाब से इन्हें, किस बिना पे हम लोगों ने इन्हें क्लासिफाई किया है? अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट. यानी कि एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, कैसे खाना ऑब्टेन कर रहे हैं, इस हिसाब से हमारे पास हो जाते हैं 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स. ठीक, अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रोड्यूसर्स की. जल्दी से सोच लो अपने मन में कि प्रोड्यूसर्स को हमने एक और नाम क्या दिया था छोटी क्लासेस में? वो नाम दिया था हमने ऑटोट्रॉफ्स. अब ऑटोट्रॉफ सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आ जाता है? सबसे पहले दिमाग में आते हैं ग्रीन प्लांट्स. सो ग्रीन प्लांट्स या कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज द ऑटोट्रॉफ्स. ठीक जी, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. सो जो सेल्फ न्यूट्रिशन करें, अपना खाना खुद बनाएं, दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स. अब इन्हीं प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम कर ले, जो खा ले, वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स. ठीक है? सो इन्हीं प्रोड्यूसर्स को जब कोई कंज्यूम करता है तो वो बन जाता है कंज्यूमर. पहले आया प्रोड्यूसर, फिर आया कंज्यूमर. अब कंज्यूमर क्या हो सकता है? कंज्यूमर भी डिफरेंट तरह के हैं. कौन कौन से? छोटी क्लासेस में पढ़ा था, सिर्फ आज हम उन्हें रिपीट करेंगे ताकि वो हमारे दिमाग में अच्छे से हमें बैठ जाए कि कहाँ कोई एग्जाम्पल आए और हमें पता हो कि ये किस तरह का कंज्यूमर है. सो सबसे पहले तो आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है? वो जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे. ठीक जी, तो वो कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को मैं और क्या कह सकती हूँ? हर्बीवोर्स, जो कि डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे. हर्बीवोर्स. अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएगा? खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंड नंबर पे आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सो दे फीड ऑन दीज प्राइमरी कंज्यूमर्स. सो वो कौन होंगे? जो इन जानवरों को खाएंगे. तो कौन होंगे वो? कार्निवोर्स, राइट? और इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स. ठीक है, सो टर्शरी कंज्यूमर्स कौन है? जो इन कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं, राइट? एंड देन हमारे पास हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स भी. कुछ लोग उन्हें डिफाइन अलग से करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उन्हें ओमनीवोर्स भी कह दिया जाता है. ठीक है जी, ओमनीवोर्स. ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. क्या इसके अलावा और कोई कंज्यूमर्स नहीं होते? इसके अलावा भी और बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स हैं, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आ जाती है, वो आती है पैरासाइट्स की. याद आया पैरासाइट्स? छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, याद रखो. पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी लिविंग होस्ट से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना खाना लेते हैं, राइट? सो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव ऑन द लिविंग होस्ट एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग होस्ट, ऑब्वियसली उसे हार्म करके.
ठीक थी। तो ये थे हमारे कंज्यूमर्स। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास आ जाती है ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ध्यान आते ही सबसे पहले ध्यान में आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। सम बैक्टीरिया, सम फंजाई विच डिग्रेड और डीकम्पोज द डेड रिमेन्स, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें डीकम्पोज करते हैं सो दैट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स सॉइल में भी जा सके, यानी कि दोबारा से सर्कुलेशन में आ सके एनवायरनमेंट में, और उनका खाना भी हो जाए। सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स form the class of organisms called as decomposers, which decompose the dead plants and animals. राइट, तो ये सारी बातें तो वो थी जो हमने छोटी क्लासेस में करी थी। अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।